जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट में बात करेंगे जनवरी 2025 के स्पोर्ट्स की करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो पिछला महीना जनवरी, पूरे जनवरी भर में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं होंगे, तो वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपने पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की गई है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई है और जो कि 2025 में दिए गए हैं। इनके जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनके द्वारा इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। तो मेजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो केवल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल जो 2024 में दिया गया है वो कितने लोग को दिया गया है, 4 प्लेयर्स को दिया गया है, ये याद रखेंगे। और ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 खिलाड़ियों को मिला है। उनके नाम देख लेते हैं। तो पहले जो पहली प्लेयर है उनका नाम है मनु बाकर। कौन है मनु बाकर? जो कि शूटर है। और इन्होंने क्या किया था, जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी जो जिन्होंने 2 मेडल जीते हो किसी एक ओलंपिक में। तो ये याद रखिएगा। जो अगले खिलाड़ी हैं देखिए उनका नाम है गुकेश डी। क्या नाम है? गुकेश डी। ये एक चेस प्लेयर है और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है। आगे बात करें तो ये तीसरे खिलाड़ी का नाम लिखा है प्रवीण कुमार। ये क्या है? ये पैरा एथलीट है। इन्होंने जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में। जैसा कि लिखा हुआ है कि ये ऊंची कूद यानी हाई जंप से रिलेट करते हैं। हाई जंप इनका स्पोर्ट है। ठीक है। आगे बात करें जो चौथे प्लेयर है उनका क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी के प्लेयर हैं और ये हॉकी टीम जो मेंस हॉकी टीम है उसके कैप्टन भी ये हैं। तो इनको भी ये भी याद रखिएगा। तो ये 4 खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा कि 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो 4 प्लेयर को दिया गया है, मनु बाकर, मुकेश जी, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड जो दिया गया है इस 2025 जनवरी में वो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। देखिए 2024 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिए जा चुके हैं जो कि 2025 में दिए गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए पहला अवार्ड जो लिखा हुआ है सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो देखिए जो सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया जाता है वो मेंस के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? मेंस के लिए दिया जाता है। तो इस बार का जो 2024 का जो ये अवार्ड जीता है वो किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने जीता है। किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह ने जीता है जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दूसरा बात करें, देखिए अगला अवार्ड जो लिखा हुआ है रेशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखिए जैसा मेंस में सर गैरफील्ड सोबर्स दिया जाता है वैसे ही वुमेन्स में जो अवार्ड दिया जाता है वो रेशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। तो ये किस प्लेयर को मिली है? तो ये मिली है एमेलिया केर को मिली है। क्या नाम है? एमेलिया केर। ठीक है। ये न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है। तो इनको इस बार ये रेचल हेहो अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। तो ये 2 नाम याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो देखिए पहले हम मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ये सब हम मेंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो मेंस में देखिए जैसे कि पता है कि 3 फॉर्मेट होते हैं। टेस्ट होता है, ओडीआई होता है और टी20 इंटरनेशनल। यानी टेस्ट क्रिकेट होता है, ओडीआई हो गया आपका वनडे इंटरनेशनल यानी 50 ओवर का मैच, और टी20 यानी 20 ओवर का मैच होता है। तो ये 3 फॉर्मेट में अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं मेंस की कैटेगरी में। तो मेंस में किस किस को दिया गया है? तो टेस्ट में जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं उनका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सर गैरफील्ड ट्रॉफी भी इन्हीं को मिली है, वैसे ही ये मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024 बने हैं जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया के हैं। फिर बात करें आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें। देखिए टेस्ट में हमने देख लिया, वैसे ही वनडे इंटरनेशनल में किसको मिला है? तो ये अजमतुल्ला उमरजई। कौन है? अजमतुल्ला उमरजई। ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान के बैट्समैन प्लेयर हैं। तो इनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं मेंस में टी20 इंटरनेशनल की बात करें। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024 किसको मिला है? तो वो अर्शदीप सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? अर्शदीप सिंह। और ये इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। तो ये 3 नाम याद रखिएगा। मेंस में बात करें टेस्ट की तो जसप्रीत बुमराह, ओडीआई की
तो अजमतुल्ला, उमर रई, और टी20 की बात करें तो अर्शदीप सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात कर लें, देखिए वुमेन्स पे भी ये तीनों अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ओडीआई का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय महिला को मिला है, भारतीय महिला प्लेयर को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो ये स्मृति मंदाना जी को दिया गया है, और ये इंडिया की बैट्समैन प्लेयर है। तो ये याद रखिएगा, 4 अवार्ड ये हो गए, और 2 अवार्ड जो है सर गैरफील्ड हो गया और रेचल हेग हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो इवेंट चल रहा है, जो अभी देखिए स्टार्ट हुआ है आपका 26 जनवरी को इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, और ये देखिए 14 फरवरी तक चलेंगे। तो ये 38 नेशनल गेम्स 2025 की बात करूं तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्टार्ट होगा ये आपका 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। वैसे इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के दिन थी, तो ये 26 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियली जो गेम्स खेले जाएंगे वो 28 जनवरी से खेले जाएंगे, और 14 फेब 2025 तक ये चलेगा। और इसकी बात कर लें, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं वो कहाँ खेले जा रहे हैं, वो उत्तराखंड में खेले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी वो कहाँ कराई गई थी, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में ओपनिंग सेरेमनी कराई गई थी, ये भी याद रखेंगे। मस्कट की बात करें, इसका जो शुभंकर था, जो मस्कट था वो क्या था, मौली, मतलब अभी तो चल ही रहे गेम्स, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो 38 नेशनल गेम्स का जो मस्कट है वो मौली है। टॉर्च की बात करें, जो इसमें जो मशाल है, टॉर्च है, उसका नाम क्या है, तो तेजस्विनी, क्या नाम है, तेजस्विनी इस मशाल का नाम है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 38 एडिशन इस बार का, तो जो 38 राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं उसका पहले तो वेन्यू याद रखना है, उत्तराखंड में हो रहे हैं। मस्कट जो है मौली है, और टॉर्च का नाम क्या है, तेजस्विनी इसके टॉर्च का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड कप हुआ है, देखिए खो खो वर्ल्ड कप 2025, देखिए फर्स्ट टाइम कराया गया है वर्ल्ड कप। इसका जो इस बार का जो एडिशन था वो फर्स्ट एडिशन था। खो खो जो गेम है जो कि बहुत प्रचलित है अपने इंडिया में, तो इसका वर्ल्ड कप इस बार पहली बार कराया गया। इसका जो एडिशन है फर्स्ट एडिशन है, और ये 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक इन खेलों का आयोजन कराया गया इंडिया में। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो खेल हुए वो इंडिया में हुए, कहाँ हुए, हेल्ड इन न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन कराया गया। मस्कट की बात कर लें कि वर्ल्ड कप जो हुआ था खो खो का, ये देखिए मेंस का अलग हुआ, वुमेन्स का अलग हुआ, तो इसके मस्कट भी अलग अलग थे। मतलब मेंस के लिए जो मस्कट था मेंस टीम के लिए, तो मेंस टीम के मस्कट का नाम क्या था, तेजस, और वुमेन्स टीम की जो मस्कट का नाम था तारा। तो ये याद रखिएगा, जो मस्कट थे तेजस और तारा। तो ये हो गया आपका मेंस के लिए, और ये आपका हो गया वुमेन्स के लिए, वुमेन्स टीम के लिए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। आगे बात करें मेंस की विनर की बात करें, जो मेंस का जो खो खो हुआ, खो खो का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कौन सी टीम विनर हुई, तो इंडिया ने उसमें बाजी मारी, यानी इंडिया ही इसमें चैंपियन रही। और फाइनल में किसको हराया, नेपाल की टीम को। नेपाल की टीम यहाँ पे रनर अप रही है, और जो इंडिया रहा है वो आपका चैंपियन बना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वेमेन की बात करें, तो वेमेन जो खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें कौन सी टीम चैंपियन रही, तो उसमें भी आपका इंडिया की महिला टीम चैंपियन रही, और फाइनल में जैसा कि मेंस में हराया था वैसे ही नेपाल की टीम को फाइनल में हराया गया। तो यही नेपाल की टीम वेमेन में भी रनर अप रही है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इसका पहला एडिशन खेला गया था जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित कराया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, देखिए आगे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें, तो आपको पता है कि जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन हो गया, और लास्ट आपका यूएस ओपन खेला जाता है। और आपको जैसे बताया गया कि जो साल की शुरुआत में जो पहला ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैन सिंगल्स का टाइटल जो जीता है वो किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये आपके चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो फाइनल में हराया था, किसको हराया था, अलेक्जेंडर वेरेव को हराया था, किसको, अलेक्जेंडर जेरेव को हराया था इन्होंने फाइनल में। तो ये आपका रनर अप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वुमेन सिंगल्स की बात करें, वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, तो मेडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है, और ये यूएसए यानी अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, ये यूएसए बिलोंग करती है। इन्होंने फाइनल में आरेना सेबलेंका को हराया है, तो ये भी याद रखेंगे, ये आपका चैंपियन हो जाएंगी, और ये आपका आरेना सेबलेंका आपकी रनर अप हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो स्पोर्ट्स है वो है 78 संतोष ट्रॉफी 2024-25।
दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से बिलोंग करती है, मतलब ये ट्रॉफी है ये फुटबॉल स्पोर्ट से बिलोंग करती है। तो इसका इस बार 78th एडिशन खेला गया और इसमें जो कि विनर टीम रही वो कौन सी रही? बंगाल की टीम। इसमें जो विनर रही वो बंगाल की टीम विनर रही और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? केरला की टीम को हराया। ये आपकी टीम रनर अप रही है। तो ये भी याद रखेंगे कि 78वां जो संतोष ट्रॉफी हुई 2024-25 के लिए, उसमें जो विनर टीम रही वो बंगाल की टीम यानी वेस्ट बंगाल की टीम रही और फाइनल में रनर अप जो रही, मतलब फाइनल में किसको हराया? केरला की टीम को हराया। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल फुटबॉल से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंडियन ओपन की बात करें। इंडिया ओपन टूर्नामेंट है, तो कोई इसके लिए आपको ये याद रखना है बेसिकली कि इंडिया ओपन किस खेल से संबंधित है। तो इंडिया ओपन जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये अभी इसका फाइनल हुआ था तो इंडिया से देखिए कोई नहीं जीता। तो इसमें बात कर ले कि मेंस की टीम में का विनर कौन रहा और वुमेन की टीम के विनर कौन रहा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है कि ये किस खेल से संबंधित है इंडिया ओपन का टाइटल। तो मेन की टीम में जो विजेता रहे उनका नाम क्या है? विक्टर एक्सेलसेन। क्या नाम है? विक्टर एक्सेलसेन यहाँ के इस बार विनर है मेंस में। और ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। विमेन की बात करें तो विमेन में इंडिया ओपन का खिताब किसने जीता? एन से यंग ने। क्या नाम है? एन से यंग ने इस इंडिया ओपन का खिताब जीत लिया। और ये एन से यंग जो है वो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका किस खेल से संबंधित है, यानी बैडमिंटन से ये टूर्नामेंट इस ये टाइटल संबंधित है। आगे बात करते हैं। देखिए अगली इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है वो विजय हजारे ट्रॉफी। क्या नाम है? विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ये ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और इस बार की जो विनर रही है विजय हजारे ट्रॉफी की वो कर्नाटका रही है। कौन रही है? कर्नाटका रही है। और ये कर्नाटका का 5th टाइटल रहा है टोटल। इस बार का 5वां टाइटल था। मतलब क्या था कि जो विजय हजारे ट्रॉफी जब तक जितनी बार हुई है उसमें कर्नाटका की का ये जो इस बार जीत रही है वो 5th टाइम इसकी जीत रही है, यानी 5th टाइम इसने ये टाइटल उठाया है। ठीक है दोस्तों, और फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में आपका विदर्भ की टीम को हराया। ये भी जो विदर्भ है ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो इस टीम को इसने फाइनल में हराया। तो ये आपकी रनर अप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो विजय हजारे की बात करें तो कर्नाटका ने जीता। और पीछे हमने संतोष ट्रॉफी देखी थी वो आपका बंगाल ने जीता था और वो आपका 78 एडिशन था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो लिखा हुआ है फिडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो देखिए फिडे वर्ल्ड कप जो है वो आपका रिलेट करता है चेस से। ये एक चेस का टूर्नामेंट है। चेस का टूर्नामेंट है। तो इसका फर्स्ट टाइम आयोजन जो किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है इस बार? इसका 2025 का जो आयोजन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, फिडे वर्ल्ड कप 2024 का जो होस्ट नेशन है इसका आयोजन इस बार कहाँ? इंडिया के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जनवरी 2025 में कुछ खेल से संबंधित रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी आप यहाँ देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है became the first Indian to take hat-trick इन द अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि एक पहली भारतीय महिला प्लेयर बन गई है जिन्होंने अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है दोस्तों। ठीक है, हैट्रिक का क्या मतलब होता है? लगातार 3 बॉलों में 3 विकेट जिस खिलाड़ी ने लिए होते हैं तो उसे हैट्रिक बोली जाती है। मतलब अगर लगातार 3 बॉलों में आपने 3 विकेट ले लिए तो वो हैट्रिक बोली जाती है। तो पहली भारतीय बन गई है अंडर 19। देखिए अंडर 19 लिखा हुआ ये चीज याद रखिएगा। अंडर 19 की बात कर रहा है। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप में पहली भारतीय ऐसी कौन बनी जिन्होंने हैट्रिक ली? तो उनका नाम क्या है? वैष्णवी शर्मा। क्या नाम है उनका? वैष्णवी शर्मा ने ली है। और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। क्या है? लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और इन्होंने ये जो जो हैट्रिक ली है किसके आगे इसमें ली है? तो इन्होंने जो किस टीम से मैच हो रहा था? मलेशिया से हो रहा था। किससे मैच हो रहा था? मलेशिया से हो रहा था इंडिया का मैच। तो मलेशिया के अगेंस्ट में इन्होंने हैट्रिक ली है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। रिकॉर्ड फॉर इंडिया फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स ओडीआई। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, एक नया रिकॉर्ड बना है कि इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज गति से शतक यानी 100 रन बनाने वाली कौन सी महिला बन गई है वुमेन ओडीआई में। मतलब जो वनडे इंटरनेशनल होता है, 50 ओवर के मैच होते हैं, उसमें भारत ऐसी कौन सी भारतीय प्लेयर है जिन्होंने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है, सबसे तेज अपनी शतक लगाया है। तो ऐसा करने वाली कौन बन गई है? स्मृति मंदना। कौन बन गई है? स्मृति मंदना बन गई है। और इन्होंने मात्र 70 गेंदों में कितना? 70 गेंदों में अपनी 100 अपना शतक
पूरा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसे। ठीक है, और ये जो इन्होंने किया, ये आयरलैंड के खिलाफ किया। आयरलैंड से मैच चल रहा था इंडिया का, आयरलैंड से ओडीआई मैच चल रहा था, तो इन्होंने इस आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में 100 रन बना करके अपना जो शतक पूरा किया, और इंडिया की फास्टेस्ट सेंचुरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने सबसे तेज सेंचुरी लगाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा हुआ है, स्टीव स्मिथ जॉइंड द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ बैटर्स टू रीच 10,000 टेस्ट रन्स to be the 15th player and fourth Australian to the milestone, joining Ponting, Border and Steve Waugh। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ है कि अभी स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, कहाँ के ये, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने क्या हुआ है कि हाल ही में अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए हैं, 10,000 टेस्ट रन पूरे किए हैं, और ये करने वाले ये वर्ल्ड के 15वें प्लेयर बन गए। मतलब अभी तक 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, और ये 15वें प्लेयर बन गए हैं, और चौथे ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं। मतलब इनसे पहले जो 15 प्लेयर हैं उसमें अब इनको मिलाकर के चार चार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो गए जिनके टेस्ट में 10,000 रन हैं। इनमें किन किन का नाम है, तो देखिए आपका पहला जो नाम है, मतलब जो साथ में नाम है, वो रिकी पॉन्टिंग हो गए, बॉर्डर हो गए, और आपका स्टीव वॉ हो गए। ठीक है दोस्तों, स्टीव वॉ, बॉर्डर और रिकी पॉन्टिंग, और चौथे जो हो गए वो स्टीव स्मिथ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछ ले। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, ये सीरीज चल रही है जनवरी 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, इससे पहले मैंने अपॉइंटमेंट का दे दिया था, तो अपॉइंटमेंट अगर नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।